वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अगले वीडियो के साथ हम प्रस्तुत हैं। इस वीडियो में हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर डिस्कस करेंगे। शेयर को किस तरह फॉरफिट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है, किसको फॉरफीचर ऑफ शेयर बोलते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों है। क्या होता है कि कभी कभी शेयर होल्डर जो होते हैं ना, फेल टू पे वन और मोर इंस्टॉलमेंट, एक या एक से अधिक इंस्टॉलमेंट देने से चूक जाते हैं, नहीं देते हैं। ऑन शेयर्स अलॉटेड टू देम, मतलब जो भी उनको शेयर दिया गया है उसमें से एक या दो इंस्टॉलमेंट का पैसा वो नहीं दे पाते हैं किसी कारण से। तो इन सच केस द कंपनी हैज़ द अथॉरिटी टू फॉरफिट शेयर्स ऑफ द डिफॉल्टर्स। अब कंपनी उनके जो भी पैसा उन्होंने दिया है, कंपनी उस पैसे को भी जब्त कर लेती है। जैसे अगर एक शेयर कंपनी का लेना है आपको और उसका शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है, आपने 70 रुपीज़ आपने दे दिया है, लेकिन आपने 30 रुपीज़ नहीं दिया है। तो ये जो 70 रुपीज़ जो आपने दिया है, कंपनी उसको भी जब्त कर लेती है। मतलब आपको शेयर भी नहीं देगी और आपने जो पैसा कंपनी को दिया है कंपनी उसको भी जब्त कर लेती है। लेकिन ऐसे नहीं है कि कंपनी ऐसे ही जब्त कर लेती है। आपको पहले टाइम दिया जाता है पेमेंट करने का, बार बार आपको नोटिस दिया जाता है। आप अगर 2-3 बार नोटिस देने के बाद भी आप जवाब नहीं देते हैं तो कंपनी मान लेती है कि आपको शेयर नहीं चाहिए, और आप जो पहले पैसा दे चुके हैं कंपनी को, कंपनी उस पैसे को जब्त कर लेती है। आपको पैसा भी वापस नहीं करेगी और शेयर भी नहीं देगी। इसी को बोलते हैं हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर मीन्स द कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने शेयर एप्लीकेशन, जब शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन भरा होगा और जो एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा, तो हमारे और उसके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट को उसने तोड़ दिया, इसीलिए हमने उसके पैसे को जब्त कर लिया। एंड ट्रीट द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन सच शेयर एज फॉरफिटेड टू द कंपनी। कंपनी उस पैसे को फॉरफिट कर लेती है। द प्रिसाइज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर फॉरफिचर डिपेंड अपॉन द कंडीशन एट विच द शेयर हैव बीन इशूड, एट पार और एट प्रीमियम। Generally speaking, accounting treatment of forfeiture is to reverse the entry passed till the stage of forfeiture. Forfeiture से पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में जितनी एंट्री होती है उस एंट्री को ठीक उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके फॉरफीचर की एंट्री पास करते हैं। लेकिन इतनी सारी एंट्री हम लोग तो 8 एंट्री करते हैं, अब 8 एंट्री को उल्टा नहीं करना है। इसमें अगर 8 एंट्री को मर्ज कर दिया जाए तो एक सिंगल एंट्री बनता है। एक सिंगल एंट्री बनता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी पैसा बैंक में आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो नहीं दिया है कॉल सिनेरियो डेबिट हुआ। इसी एंट्री को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे करना है फॉरफीचर का। हम लोग जितने भी इंस्टॉलमेंट करते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सभी इंस्टॉलमेंट में कैपिटल क्रेडिट होता है। लेकिन जैसे ही फॉरफीचर हम करेंगे तो वही कैपिटल जो क्रेडिट हुआ था वह डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम कैंसिल कर रहे हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग जो भी एंट्री में हम लोग प्रीमियम होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। कॉल सिनेरियर हम लोग सब जगह डेबिट करते हैं, वह यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, और जो डिफरेंस आएगा उस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में लिखेंगे। कैसे एंट्री होगा वो देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी डिफॉल्ट शेयर है जिस पे पैसा नहीं मिला है, जितने शेयर पे, और जितना अमाउंट कॉल्ड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 100 शेयर पे 100 शेयर को इशू किया था मान ले 10 रुपये में, लेकिन 8 ही कॉल्ड किया है, सारा पैसा नहीं मांगा था, उसमें से ही ओनली 7 पेड। कितना पे किया है पब्लिक ने? 7 रुपया ही पे किया है। मतलब 100 रुपया, 100 शेयर, हाँ 10 रुपया का रेट से था, कंपनी सिर्फ 8 ही मांग रही है, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 7 ही दिया है। तो अब इसको एंट्री किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट शेयर कितना हुआ हमारा? 100 हुआ, और कितना अमाउंट कंपनी ने कॉल की थी? 8, तो 800। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसमें कुछ कंडीशन है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा कब, नहीं आएगा कब, हमेशा नहीं आएगा, इसका कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ नॉट रिसीव्ड ऑन द शेयर, अगर इस शेयर पे
जो शेयर डिफ़ॉल्ट हो रहा है उस पर प्रीमियम का पैसा नहीं आया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। अगर आ चुका है तो हमें डेबिट नहीं करना है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आ गया है तो उसको हम फॉरफीचर अकाउंट में नहीं डालते हैं, उसको अलग से प्रीमियम अकाउंट में ही रखते हैं। तो उस इसके बाद आता है कॉल सिनेरियो की बारी। कॉल सिनेरियो मतलब क्या हुआ, टोटल अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर। तो इस 100 शेयर पे कितना पैसा नहीं मिला है, तो ओनली 7 पे किया है, तो कितना नहीं पे किया, 1 रुपया नहीं पे किया है, तो कॉल सिनेरियो कितना हुआ, 100 रुपीज़ हुआ। शेयर फॉरफीचर, कंपनी कितना दे चुकी है, कंपनी सॉरी शेयर होल्डर्स कितना दे चुके हैं, शेयर होल्डर्स 7 रुपया दे चुके हैं, तो 100 इंटू 7, तो 700 कंपनी जब्त करेगी, तो इसको बोलते हैं हम लोग टू शेयर फॉरफीचर। मतलब जो कंपनी जब्त करेगी उसको शेयर फॉरफीचर बोलते हैं। कितने शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे, रेट कितना था, 10 रुपया था, कितने कॉल्ड अप थे, 8 रुपीज़, ऑफ फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कितने रुपए नॉन पेमेंट हुए, 7 पेड है तो 1 रुपया नॉन पेमेंट है, इसलिए हमने शेयर को फॉरफिट कर दिया। और भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ 100 ईच, 100 शेयर है और रेट 100 है, 100 शेयर ऑफ 100 ईच, ऑन विच द शेयर होल्डर हैड नॉट पेड कॉल मनी ऑफ 30। 100 शेयर 100 करके है, 30 रुपीज़ पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब 100 शेयर पे 30 रुपीज़ पेमेंट नहीं हुआ है। तो कितना रेट था शेयर का, शेयर का रेट कितना था, शेयर का रेट 100 था, तो 100 मांगा गया था, उसमें से 30 नॉट पेड है, 30 नॉट पेड है, तो कितना पेड है, 70 पेड है। तो मतलब 100 शेयर हमने फॉरफिट 100 शेयर इशू किया था, तो उसको हम फॉरफिट कर रहे हैं। क्यों फॉरफिट कर रहे हैं, क्योंकि शेयर होल्डर हैड नॉट पेड कॉल मनी ऑफ 30 रुपीज़ नहीं दिया, इसलिए हम उसके शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं। तो जनरल एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम इस क्वेश्चन में नहीं है इसलिए प्रीमियम नहीं होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल सिनेरियो, टू शेयर फॉरफिचर। अब कितने डिफॉल्ट शेयर है, तो 100 शेयर है, कितने कॉल्ड है, तो कॉल्ड कुछ नहीं लिखा है, तो जितना इशू हुआ है उतना ही कॉल्ड है, जितना जिस प्राइस पे इशू हुआ है, तो 10,000 रुपीज़ हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। टू कॉल सिनेरियर, जितना पैसा नहीं मिला है, तो नॉट पेड है कितना, 30 नॉट पेड है, तो 100 इंटू 30, दैट मीन्स 3000 अनपेड है। तो कितना पेड है, तो पेड है 100 इंटू कितना पेड है, 100 शेयर पे 30 नॉट पेड है तो 70 पेड है, तो 100 इंटू 70, तो 7000, या डायरेक्ट हम माइनस करके भी लिख सकते हैं। जनरल एंट्री होगा बीइंग कितने शेयर हैं, 100 शेयर हैं, रेट क्या है 10 है, कितना कॉल्ड नहीं दिया है तो 10 ही कॉल्ड मानेंगे, कॉल्ड अप फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रुपीस, कितना शेयर पर शेयर नॉट पेमेंट है तो 30 रुपया नॉट पेमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 50 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किया है, एक कंपनी ने 50 शेयर फॉरफिट किया है, शेयर का रेट था 100 ईच, ऑन विच द शेयर होल्डर हैड पेड, इसमें पेड लिखा हुआ है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 50 पर शेयर, शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया है 50 रुपया, तो रेट कितना था, 100 रुपया था, 100 रुपये में से कितना पे कर दिया और कितना नहीं पे किया, तो 100 रुपये में से पेड किया 50, और कितना नॉट पेड है, नॉट पेड है 50, जब 100 में, तो 100 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 100 था, तो 100 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 50 पे है, और 100 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 50 नॉट पेड है। तो अब हम लोग इसको फॉरफीचर का एंट्री करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इसमें डिफ़ॉल्ट शेयर हमारा 100 डिफ़ॉल्ट शेयर है, और रेट हमारा अमाउंट कॉल्ड कुछ नहीं लिखा है तो जो उसका रेट है वही पकड़ेंगे, 100 10,000। सिक्योरिटी प्रीमियम इस क्वेश्चन में नहीं है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कॉल्स इन एरियर, जो नॉट पेड है वही कॉल्स इन एरियर, तो 100 इंटू 50 नॉट पेड है, तो 100 इंटू 50 कितना होगा, 100 इंटू 50 5000 होगा, 5000 नॉट पेड है। शेयर फॉरफीचर, जो पे हो चुका है हम उसी को फॉरफिट करते हैं, शेयर होल्डर ने जितना पैसा पे कर दिया है शेयर पे उसको फॉरफिट किया जाता है, तो 100 शेयर पे 50 करके उसने पे कर दिया है, तो 5000 फॉरफिट हो गया। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग 100 शेयर
एट द रेट ऑफ रुपीज़ 100 कॉल्ड अप, फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रुपीज़ 50, नॉन पेमेंट ऑफ रुपीज़ 50 होने के कारण हमने उसको फॉरफिट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर, इस बार कंपनी एक्स लिमिटेड ने 200 शेयर फॉरफिट किया है, 100 ईच करके है, ऑन विच द शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज़ 50, उस पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा शेयर होल्डर ने दिया है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है, लेकिन इसमें एक लाइन और दिया है, फाइनल कॉल ऑफ रुपीज़ 10 नॉट कॉल्ड एट, फाइनल कॉल 10 रुपया कॉल नहीं किया गया है। इसका मतलब कंपनी ने 200 शेयर जो इशू किया है उस पर कितना कॉल किया है, 10 रुपये तो कॉल ही नहीं किया। शेयर का रेट 100 है, उसमें 10 रुपया कॉल नहीं है, इसका मतलब कंपनी ने कितना कॉल किया है, सिर्फ 90 कॉल किया है। अब इसमें से कितना पे है और कितना नॉट पेड है वो देखना है हमें। तो पे यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज़ 50 पे है, मतलब 200 शेयर पे कितना पे है, 50 पे है। तो इसका मतलब नॉट पेड कितना हुआ, तो नॉट पेड 90 रुपीज़ टोटल है, तो 200 शेयर पे 50 पे हो चुका है, तो 200 शेयर पे 40 पे नहीं है, तो नॉट पेड है। अब इसका जनरलिटी हम लोग करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल डिफ़ॉल्ट शेयर हमारे पास कितने हैं, 200 है, और कितने कॉल कर रहे हैं हम, सिर्फ 90 कॉल कर रहे हैं, 10 रुपया कॉल ही नहीं कर रहे हैं, तो 18,000 हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल में आ गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम इस क्वेश्चन में नहीं है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। कॉल्स इन एरियर जो नॉट पेड है वही कॉल्स इन एरियर है, कितना नॉट पेड है, तो कम 50 पे है 90 में, तो 40 नॉट पेड है, तो 200 शेयर इंटू 40, 8,000 नॉट पेड है। अब फॉरफिट किसको किया जाता है, जो पेड होता है उसी को फॉरफिट किया जाता है। तो पेड है 200 इंटू 50, तो 200 इंटू 50 पे है, तो 10,000 पे है। तो नरेशन लिखेंगे कितने शेयर्स का फॉरफिचर का काम हुआ है, 200 शेयर का, रेट क्या था, 100 था, लेकिन कॉल कितना हुआ है, सिर्फ 90 हुआ है। फॉरफिट किया गया ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रुपीज़, कितना नॉन पेमेंट है, तो 40 नॉन पेमेंट है। तो इस तरह हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखें। अगला देखते हैं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर, एक्स लिमिटेड ने 400 शेयर फॉरफिट किया है, रेट क्या है, 100 ईच है, 70 कॉल्ड अप है, साफ साफ लिखा हुआ है कितने कॉल्ड अप हैं, 70। जब 70 कॉल्ड अप लिखा है तो हमें 100 से कोई मतलब नहीं है, 400 शेयर फॉरफिट किया गया है 70 के रेट से। अब इसमें हमें चेक करना है कितना पे है, कितना नॉट पेड है। ऑन विच द शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 40, कितना पे किया है, 40 पे किया है, मतलब 400 शेयर पे शेयर होल्डर ने 40 पे कर दिया है, तो 70 में 40 पे कर दिया है, तो कितना नहीं पे किया, 400 पे 400 शेयर पे 30 नहीं पे किया है, तो ये नॉट पेड है, जो कॉल सीनियर बोलते हैं हम लोग। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डिफ़ॉल्ट शेयर हमारे कितने हैं, तो डिफ़ॉल्ट शेयर हमारे पास है 400, और अमाउंट कॉल्ड कितना किया गया था, 70, तो 28,000 हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम इस क्वेश्चन में भी नहीं है। टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर मतलब नॉट पेड, तो नॉट पेड यहाँ 400 इंटू 30 हुआ, 400 इंटू 30, 12,000 नॉट पेड है। उसके बाद है शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर में जो पे कर दिया है दैट इज 400 इंटू 40, 400 इंटू 40, 16,000। अब यहाँ पे नरेशन हम लोग लिखेंगे, बीइंग 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 100, तो रेट तो 100 ही है, लेकिन 70 कॉल किया गया है। फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रुपीज़, कितना शेयर का नॉन पेमेंट हुआ है, तो नॉन पेमेंट 30 रुपीज़ का हुआ है। तो इस तरह हम लोग कॉल्ड अप के डिफरेंट सिचुएशन के क्वेश्चन देखें। अब हम लोग प्रीमियम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 360 शेयर, वाई लिमिटेड ने कितना शेयर फॉरफिट किया है, 360, 10 ईच, इशूड एट प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 2 पर शेयर, प्रीमियम 2 रुपया है। प्रीमियम कहाँ पे हो माना जाता है, अगर कुछ नहीं बोलता है क्वेश्चन में तो अलॉटमेंट में प्रीमियम माना जाता है। तो शेयर रुपीज शेयर टू आर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज़ 5 पर शेयर, मतलब अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया, उसमें प्रीमियम भी था, उसने प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया इसका मतलब। एंड कॉल मनी रुपीज़ 1, और 1 रुपया कॉल मनी, 5 और 1, 6 रुपया उसने नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ तो 360 शेयर है,
360 शेयर एट द रेट ऑफ कितने कॉल्ड है, कॉल्ड इसमें लिखा ही नहीं है, तो हम 10 ही पकड़ेंगे जो उसका रेट है। अब इसमें से कितना पे किया गया है और कितना नहीं पे किया गया है वो हमें देखना है, कितना पेड है और कितना नॉट पेड है। तो नॉट पेड के बारे में बता दिया कि 5 और 1 6 रुपीज़ नॉट पेड है, तो 360 इंटू 6 नॉट पेड है। तो इसका मतलब पे कितना हुआ है, सिंपल है, जब 360 इंटू 6 नॉट पेड है तो पेड कितना होगा, 360 इंटू प्रीमियम के साथ था 12 रुपीज़ था रेट, इसमें प्रीमियम 2 रुपया था, तो 6 नहीं पेड है, तो इसका मतलब पेड 6 है। अब हम लोग देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने डिफॉल्ट हैं शेयर, 360 इंटू प्रीमियम का हम अलग से लिखते हैं, इसलिए कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल आता है, 360 इंटू 10 3600। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का कंडीशन क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ नॉट रिसीव्ड ऑन शेयर, तो यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पे कॉल सीनियर हो गया, तो इसलिए 360 इंटू 2 720। अब आते हैं कॉल सीनियर, कितना पैसा नहीं मिला, तो 360 इंटू 6 नहीं मिला है, और कितना मिल गया है, तो 360 इंटू 6 मिल गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से 2160 कॉल सीनियर में, और शेयर फॉर फ्यूचर में भी 2160 आएगा। अब हम देखते हैं नरेशन क्या लिखेंगे, तो हमारे शेयर है 360, रेट हमारा है 10 रुपया, कॉल्ड भी 10 रुपया हुआ है, लेकिन यहाँ विथ प्रीमियम लिखना पड़ेगा, एट प्रीमियम ₹2 फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रुपीज़, कितना नॉन पेमेंट हुआ है, तो 6 रुपीज़ नॉन पेमेंट हुआ है। तो इस तरह हम लोगों ने प्रीमियम वाला क्वेश्चन देखा किस तरह फॉरफिट करेंगे, लेकिन हमेशा प्रीमियम रहने से ही प्रीमियम डेबिट होगा ये जरूरी नहीं है। प्रीमियम डेबिट होने का जो कंडीशन है वो फुलफिल होगा तभी प्रीमियम डेबिट होगा। क्या कंडीशन है, कि प्रीमियम रिसीव नहीं होना चाहिए, अगर रिसीव हो चुका है तो डेबिट नहीं कर सकते हम। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। एक्स जेड लिमिटेड ने फॉरफिट किया 600 शेयर 100 ईच करके, इशू डेट प्रीमियम 10%, तो 100 का 10% 10 रुपया प्रीमियम है पर शेयर, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹30, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹30 पर शेयर नॉन पेमेंट है, पास जनरल एंट्री। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमारे पास शेयर 60 है एट द रेट ऑफ ₹100। अब यहाँ पे पेड और नॉट पेड की बात है, पेड एंड नॉट पेड, तो यहाँ नॉट पेड कितना है बता दिया, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 30 रुपीज़ नहीं दिया है, नॉन पेमेंट ऑफ 30, तो 60 इंटू 30 हो गया नॉट पेड, तो 60 इंटू 30 नॉट पेड है, लेकिन प्रीमियम भी 2 रुपया है, सॉरी 1 रुपया प्रीमियम भी है, तो 1 रुपया नहीं 10 रुपया प्रीमियम है, तो 110 हुआ, तो 110 में से 30 जाएगा तो 80 होना चाहिए पेड, लेकिन ऐसा नहीं है, 80 तो पेड है लेकिन प्रीमियम को लेके पे है, तो इस क्वेश्चन में प्रीमियम अगर आएगा तभी प्रीमियम से हमें मतलब है, नहीं आएगा तो नहीं मतलब है, ये ध्यान देना है। कैसे पता चलेगा, क्या लिखा है प्रीमियम के लिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ नॉट रिसीव्ड ऑन द शेयर, तो इसमें तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका है क्योंकि कॉल्स इन एरियर कहाँ से शुरू हुआ है, कॉल्स इन एरियर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से शुरू हुआ है, और प्रीमियम कहाँ पे होता है, प्रीमियम अलॉटमेंट में होता है, इसका मतलब प्रीमियम का पैसा शेयर होल्डर दे चुका है, तो शेयर होल्डर जब प्रीमियम का पैसा दे चुका है तो हमें प्रीमियम से इस एंट्री के लिए कोई मतलब नहीं है, प्रीमियम को हम इसी तरह छोड़ देंगे। तो इसका मतलब 60 इंटू 30 पेड नॉट पेड है, तो सिंपल है कि 60 इंटू 70 पे किया हुआ है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डिफॉल्ट शेयर हमारा 60 है, 60 इंटू 100 अमाउंट कॉल्ड, कुछ नहीं लिखा है तो कॉल्ड पूरा पकड़ते हैं, तो 6000। प्रीमियम यहाँ नहीं आएगा क्योंकि प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर हमारा 60 इंटू 30 है 1800, और फॉर फ्यूचर कितना होगा 60 इंटू 70 4200। इस तरह हम लोग फॉरफिट का एंट्री करेंगे, 60 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100, 100 कॉल्ड अप, प्रीमियम लिखना पड़ेगा एट प्रीमियम ₹10, फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रुपीज़, नॉन पेमेंट ऑफ रुपीज़ कितना हुआ है, तो 30,
तो प्रीमियम होके भी इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है, नहीं रिसीव होने से आता है। जब प्रीमियम नहीं आएगा तो प्रीमियम का अमाउंट भी हमें कहीं इंक्लूड नहीं करना है। वीके लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ 10 each issued at premium of ₹2 per share for non-payment of allotment of ₹3 per share including premium. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर हैज़ नॉट बीन मेड। यहाँ भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड नहीं किया गया है, मेड नहीं किया गया। इसका मतलब कितने कॉल्ड हुए हैं? 200 शेयर 10 रुपया करके था, 6 रुपीज़ ही कॉल्ड हुआ है। अब 6 में कितना पे है और कितना नॉट पेड है वो देखना है। तो 6 में हमें यहाँ पे प्रीमियम भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम का पैसा नॉट पेमेंट है। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ₹3 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसमें प्रीमियम का पैसा नहीं पेमेंट हुआ है, तो प्रीमियम को भी हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में लेना पड़ेगा। तो लेना पड़ेगा तो प्रीमियम 2 रुपया है, तो 2 रुपया और पकड़ लेते हैं, तो 6 + 2 8 हो गया। तो अब पे कितना है 8 में और कितना नॉट पेड है वो देखेंगे। तो इसमें नॉट पेड बता दिया है कि नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ₹3। तो नॉट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ₹3 है, तो 200 × 3 नॉट पेड है। तो 6 + 2 8 था, तो पेड कितना हुआ? 200 × 5 पे है। सिंपल है। इक्विटी शेयर कैपिटल डिफ़ॉल्ट शेयर हमारे कितने हैं? तो डिफ़ॉल्ट शेयर 200 है, और अमाउंट कॉल्ड कितना किया गया है? तो कॉल तो 6 किया गया है, तो 200 × 6 1200। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितने शेयर हैं? 200 × रेट कितना है प्रीमियम का? 2 रुपया, 400। कॉल रेट कितना हुआ? 200 × 3 जो नॉट पेड है, तो 600 होगा। और शेयर फॉर फ्यूचर में हमारा आ जाएगा 200 × 5, 200 @5 1000 बीइंग 200 शेयर @10। कॉल्ड अप कितना हुआ है? तो कॉल्ड अप 6 हुआ है। फॉरफिटेड कॉल्ड अप एट प्रीमियम कितना था इस क्वेश्चन में? ₹2। फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रुपीज़, कितना नॉन पेमेंट हुआ है? तो ₹3 नॉन पेमेंट। तो यहाँ प्रीमियम डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो डेबिट नहीं होता है। इसी के साथ फॉरफीचर ऑफ शेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।